गढ़वा के परसाहा मोड़ स्थित भवन में बाबा खोनरनाथ धार्मिक न्यास कमेटी की बैठक अध्यक्ष सिद्धेश्वर उपाध्याय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि पत्राचार और सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास पार्षद ने कमेटी को निरस्त कर बाबा खोनरनाथ साइन ट्रस्ट को मान्यता दे दी है। साथ ही बिना जानकारी के सिद्धेश्वर उपाध्याय को ट्रस्ट का उपाध्यक्ष व अरुण दुबे को सदस्य बना दिया गया है। कमेटी के सदस्यों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि वे इन पदों को नहीं मानते और अपना इस्तीफा देते हैं। सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह सब एक साजिश के तहत किया गया है और वे इस गठन के विरोध में न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उपाध्याय ने कहा कि गिजना स्थित साइन ट्रस्ट ने मंदिर परिसर को भ्रष्टाचार और नशाखोरी का अड्डा बना दिया है, जिस पर जिला प्रशासन संज्ञान ले। इस मौके पर चंद्रिका तिवारी, हरि दुबे, देवराज उपाध्याय, गोरख दुबे, सत्येंद्र दुबे, लक्ष्मण तिवारी, अरुण तिवारी, विपिन तिवारी, अध्यक्ष अक्षय दुबे, राकेश दुबे, रामजी तिवारी समेत कई लोग मौजूद थे। मैं सिद्धेश्वर उपाध्याय श्री बाबा खोनरनाथ मठ धार्मिक न्यास गिजना का मैं अध्यक्ष हूँ। 1/12/2016 को 31 सदस्यीय बाइलॉज का निर्माण रजिस्ट्री ऑफिस से हम लोगों ने किया था, जो कि पलामू और गढ़वा जिला के भिन्न गांवों के लोग सदस्य बने थे। इसके पश्चात हम लोगों ने पत्राचार करने के पश्चात दिनांक 31/1/2017 पत्रांक 152/2017 को झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का हम लोग जाकर के गठन कराया, जिसमें 11 सदस्यीय टीम। उस टीम का नाम लेना उचित है ले, जिसमें सिद्धेश्वर उपाध्याय अध्यक्ष, लक्ष्मण तिवारी उपाध्यक्ष, चंद्रिका तिवारी सचिव, रामजी तिवारी कोषाध्यक्ष, विजय तिवारी सदस्य, शंभू पासवान सदस्य, जवाहिर चौधरी उपाध्यक्ष, रामसरी चंद्रा उपाध्यक्ष, सुभाष दुबे सह सचिव, सत्येंद्र कुमार दुबे सह कोषाध्यक्ष, अजय कुमार तिवारी सदस्य। 11 सदस्यीय टीम का गठन हम लोगों ने किया, जिसका हम लोगों ने हर वर्ष टैक्स जमा किए हैं। उसका प्रमाण मेरे पास है। एक खोनरनाथ मंदिर 24 एकड़ जमीन है, जिसमें 16 डिसमिल जमीन में वह स्थित मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण करता हमारे संत शिरोमणि देवनारायणाचार्य जी हुआ करते थे, पूर्व में किए थे, और वह निर्माण कार्य में ग्वावल के पूरे क्षेत्र के पोषक क्षेत्र मिलजुल करके उसका निर्माण कराए थे। दुख इस बात का है कि देवनारायणाचार्य जी से हमारी बातचीत हुई थी, तो बोले कि गुंबज बनाएंगे और संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराएंगे। समाज का घोतक बन गए गिजना निवासी। हम अध्यक्ष का नाम अभी इसलिए नहीं ले रहे कि गिजना के लोग ही मंदिर परिसर में घुसने नहीं दिए। अभी हाल की 1 सप्ताह पहले किसको? देवनारायणाचार्य स्वामी जी 5 और हम लोगों को 5/3/2024 को धार्मिक न्यास बोर्ड से हमको एक पत्रक मिला था कि खोनहर मंदिर के प्रांगण में अपना सदस्य को लेकर के उपस्थित रहिएगा, अफले का जांच होगा। हम लोगों ने अपने सदस्य के सभी टीमों के साथ खोनहर मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हुए। वहाँ जेएमएम के एक नेता है, जो कि जिनका नाम है संजीव तिवारी, वो झारखंड बोर्ड का उस सदस्य हुआ करते हैं। वहाँ डिबेट पर आए। डिबेट पर आने के पश्चात में हम लोग को लगा कि एक पक्षीय बात वो कर रहे हैं। गिजना के लोग भी डिबेट में थे, लेकिन मैं यह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जिस मंदिर के प्रांगण में 24 एकड़ जमीन है, उसमें गिजना ग्राम का 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। चौहदी में आते हैं। यह समाज का घोतक है। यह मंदिर पूरे सनातनी धर्म का है। कई स्टेट के लोग आते हैं। यहाँ राजे रजवाड़े का मुंडन हुआ करता था पूर्व में। आज भी राजे रजवाड़े के लोग यहाँ आते हैं, और एक समुदाय, एक गांव विशेष करके लोग उसको वंचित करके रखे हुए। करोड़ों की संपत्ति वहां तैयार है। रोज वहां खजाना लूटा जा रहा है, जो सरकार के द्वारा, जो माननीय सदस्य दिल्ली के हैं, उनके द्वारा जो पैसा दिया गया,
उसे करोड़ों की संपत्ति इमारत तैयार किया गया है और वहाँ के लोग एक गांव के मिल करके उसको एकत्र घोषित कर दिया है। आज के दिनों में 10 को 15 रोज शादियाँ हो रही हैं। हम लोग का ट्रस्ट का जब निर्माण हुआ था तो धार्मिक बोर्ड के हम लोगों ने पत्र देकर के कहा था कि गरीब की शादी होगी तो हम लोग खाना पीना नाश्ता पानी की व्यवस्था करेंगे और उसका सहयोग करेंगे। आवाज़ जस्ट उल्टा हो रहा है। 10,000 12,000 एक बारातियों से लेकर के और उसको धन एकत्रित कर रहे हैं। यह जब बैठक हुआ 5/3/2024 को, उसके बाद हमने एक बैठक किया था और बैठक में कहा था कि संजीव तिवारी माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं और झारखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के इशारे पर एक तरफा बयान दर्ज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को हाईकोर्ट चलने की जरूरत है। अफसोस हुआ कि हम लोग पिछुआ गए। प्रेस मीडिया के माध्यम से 2 दिन पूर्व मुझे मालूम हुआ कि साइन ट्रस्ट हुनर मंदिर को साइन ट्रस्ट में तब्दील कर दिया गया और हमारा जो पत्रांक 152/2017 31/1/2017 को जो बोर्ड का निर्माण किया गया था उसको निरस्त किया गया। अभी इसकी सूचना हम लोगों को लिखित बोर्ड से नहीं मिला है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत हुआ है। मैं इसका घोर खंडन विरोध करता हूँ। मैं इसका भी विरोध करता हूँ कि मैं साइन ट्रस्ट का जो मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है, मुझे किसी तरह का कोई जानकारी नहीं हुआ है, न हमसे कोई अभिलेख मांगा गया है, न हमसे सिग्नेचर कराया गया है। मैं अपने पदाधिकारियों, अपने कमेटियों के साथ मैं यह निंदा प्रस्ताव करता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में साइन ट्रस्ट को हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसका निर्णय हम लोग अविलंब करके एकदम श्योर हाईकोर्ट में हम लोग अपील करेंगे कि किस परिस्थिति में हम लोग का ट्रस्ट को निरस्त करते हुए नया ट्रस्ट का निर्माण किया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति हुनर मंदिर के प्रांगण में बना हुआ है और जिला प्रशासन मुखदर्शक बन के बैठ के देखती रहती है। उस पर कम से कम 1-10 का फोर्स का गठन कर उसको कम से कम पूंजी संपत्ति को बचाने का कार्य किया जाए। प्रतिदिन वहाँ 1000-2000 की भीड़ होती है और प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। के गेट बंद किए तो देख के शादी वाला कर रहा था, फोटो है उसका, यो बोलिए। इसलिए जिला प्रशासन में मांग करता हूँ उस पर त्वरित कम से कम 1-10 का फोर्स का गठन किया जाए और उस पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाए कि ताकि यह मंदिर का कार्य सुचारू रूप से चल सके। मामला ये है कि श्री बाबा कुन्हरनाथ मठ धार्मिक न्यास पूर्व में बन चुका है। उसका अध्यक्ष हमारे माननीय सीडी उपाध्याय जी हैं। पूरे आदमी कमेटी बना करके इनको अध्यक्ष बनाया गया है। उस बीच में हमने देखा मीडिया के माध्यम से कल परसों में कि मेंबर में अरुण दुबे लिखा हुआ है। एक नया कमेटी का गठन बिना कहे पूछे बिना सोचे समझे उन लोग कर दिए और उसमें नाम देखे कि अध्यक्ष परेश तिवारी, सचिव कौन कौन। तो मैं अपना तरफ से खंडन करता हूं और सिद्धेश्वर उपाध्याय जो पूर्व में चला रहे थे इनका समर्थन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। उस कमेटी को मान रहे हैं आप? यहाँ पूर्व में जो कमेटी है उसको मान रहा हूँ और जो अभी वर्तमान कमेटी बनाए हैं हम उसमें नहीं है, हम नहीं मान रहे हैं। हम तो मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं। मेरा उसमें कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई कागज नहीं मांगा गया है, न कोई फोटो मांगा गया है, न कोई समिति है। इसलिए मैं सिद्धेश्वर उपाध्याय को अध्यक्ष जो पूर्व में थे मैं उन्हीं को मानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार दुबे, समाज सेवी, तिल्लाक पंचायत। नाम चंद्रिका तिवारी है। मैं इस ट्रस्ट का सचिव हूँ और वे हमेशा श्राइन ट्रस्ट वाले हम लोग को अधितौरित करते हैं कि आप लोग को इसमें नहीं आना है, नहीं आने देना है। और दूसरी बात कि अभी जिस साधु ने उस मंदिर को बनवाया अपने जान जोखिम में डालकर, वही साधु आए हुए थे पजरी जग से 9:15 बजे 5/5/2000 में प्रवेश करने नहीं दिया गया। योजना के मनोज तिवारी बोले भीतर से कि बाबा नहीं दादा हूँ, गेट का ताला नहीं खुलेगा। अंत में 40 मिनट के बाद चार्ज पुनः बजरी ग्राम में चले गए जहाँ वे जग कराए थे। उन लोगों का अत्याचार इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है कि 2024 में जो डीसी द्वारा बक्सा दिया गया था, उस बक्सा की दान पेटी
और बक्सा चोरी हो गया। वहाँ पर पियकड़ों, पाकिट मारों और दारू पीने वाला का वहाँ पर अड्डा है। जब तक प्रशासन का नज़र इस पर नहीं पड़ेगा तब तक वह मंदिर स्वच्छ नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में एक नया कमेटी बना है, उस पर क्या बोलेंगे? हाँ, यह नया कमेटी एक धोखा में हम लोगों को डालकर बनाया गया है और इसमें हमारे संजीव तिवारी का बहुत बड़ा हाथ है। वे कुछ प्रलोभन में हम लोग से भी मांग रहे थे, हम लोग ने नहीं दिया और उन लोग शायद दिया होगा, जिस कारण कि उस कमेटी को हम लोग कमेटी को डिजॉल्व करके नए कमेटी साइन कमेटी को उन्होंने मान्यता दी। जबकि उसका कहीं पर कोई क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि श्राइन कमेटी को भी ध्वस्त किया जाए और नए से फिर कमेटी बनाया जाए। जब इसको ध्वस्त कर दिया गया, इसको बर्बाद कर दिया गया, इसको विलोप कर दिया गया, तो वह कमेटी भी विलोप हो और फिर